नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 का बिगुल बज चुका है। आज कल 20 तारीख से पहले आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और इसके नोटिफिकेशन का सबसे अच्छी खासियत ये ध्यान रखना, केवल 30 दिनों का समय मिलेगा आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। 30 दिनों के अंदर आपके सभी के फॉर्म फिल हो जाएंगे। अक्टूबर लास्ट या नवंबर के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम्स होंगे। मतलब 90 डेज के आसपास 90 दिन आपके पास बचेंगे। इन 90 दिनों में या तो आप पेट में मार्क्स ले आइए, या आप अच्छे मार्क्स ले आइए, या आप पेट के टॉपर बन जाइए। तो आज हम चर्चा करेंगे टॉपर बनने के लिए। पेट में फेल कोई नहीं होता, पेट में किसी के कम मार्क्स नहीं आते, सभी के मार्क्स मिलते हैं। अब कितने मार्क्स आ रहे हैं ये बाद में डिपेंड करता है कि आप किसी में शॉर्ट लिस्टेड होंगे या नहीं। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो उसके लिए आपके अच्छे मार्क्स के साथ ही साथ टॉपर रैंक्स में आना चाहिए। अगर आप नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं तो फिर बेटा कोई इशूज़ नहीं, आप मेंस नहीं दे पाएंगे, बस इतना सा इशू आता है। जैसे बेटा अभी लोअर पीसीएस की भर्ती आई, आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने लोअर पीसीएस में सोच रहे थे शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। हर टीचर हर आपको यही बोल रहा है कि 40 नंबर कट ऑफ जाएगी, 45 नंबर कट ऑफ जाएगी, 46 नंबर कट ऑफ जाएगी। और बाद में कट ऑफ कितनी गई? कट ऑफ गई बेटा 67 पॉइंट समथिंग 9 के आसपास, लगभग 68 मार्क्स गई है कट ऑफ। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं हुए, बड़ा कम में रहे। कल लेकिन फिर कुछ खुशखबरियां भी मिलने लगी, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए। जो लोग बेटा पीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं, जिनको मेंस लगा हुआ है, आप लोगों के लिए मैं शाम को 6 बजे एक वीडियो डालूंगा जिसमें बेटा मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे कि लोअर पीसीएस मेंस की स्ट्रेटजी आप कैसे रखें कि नेक्स्ट 1 मंथ में आपको सिलेक्शन लेना है। और जो लोग बेटा इसमें चयनित नहीं हुए उनके लिए बेटा सॉरी, आप लोग पेट 2026 के साथ लिख जाओ। 26 में बहुत अच्छे मार्क्स लाने, टॉपर बनने, 90+ मार्क्स लेके आने हैं ताकि सिलेक्शन ले सकें। अब बेटा जब कभी आप पेट को देखेंगे तो पेट की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि पेट में कहीं पर भी एक जरा सी भी बात नहीं की जाती है कि सिलेबस के बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाए। पेट ने अपने सिलेबस को इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन करके रखा हुआ है कि पेट का सिलेबस एकदम डिटेल नहीं, सुपर डिटेलिंग आता है। आज ही बेटा देखोगे पीजीटी वाले में, टीचर वाले भर्ती में 29 क्वेश्चन बाहर से आए। तो अगर आपके क्वेश्चन बाहर से आते हैं तो बाकायदा आयोग, पुलिस, प्रशासन सभी आपके साथ रहेंगे कि बाहर के प्रश्नों को तो एंटरटेन नहीं करेंगे, केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। पेट में सिलेक्शन लेने का मतलब ये है कि आपको पेट के सिलेबस को पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है। सिलेबस से बाहर थोड़ा सा भी बाहर नहीं आता। अच्छा, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी में 3 स्टेप होते हैं। पहले बेटा उसके डिटेल टॉपिक्स पढ़ो, फिर बेटा उसके एमसीक्यूज लगाओ, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम होते हैं क्योंकि 3 ही बार हो पाए हैं, इसलिए बेटा यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर टॉपिक के लगाने होंगे। टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज डिटेलिंग करो, फिर एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद बेटा एरर सोल्यूशन मेथड पे जाओ। ये जो तरीका है, इस तरीके के बारे में आपको कोई भी नहीं बताता। हर इंसान ये कहेगा कि मेरे से पढ़ लो, मेरे से एमसीक्यूज ले लो, मेरे से टेस्ट सीरीज ले लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन बेटा तभी होगा जब आप एरर सोल्यूशन मेथड को कवर करेंगे, जब आप खुद उसको अच्छे से समझेंगे। तो वे सिलेक्शन कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, इस विषय में बेटा अभी हम लोग आगे चर्चा करने वाले। ये एरर सोल्यूशन मेथड क्या है, कैसे है, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर द एग्जाम्स बडी की ओर से मैं एक नौद्वार बैच लेके आ रहा हूँ जिसमें बेटा 150 से अधिक बेटा लाइव क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा, एग्जाम स्ट्रेटजी मिलेंगी। और बेटा इसकी में आपको पता ही, पहले ये फ्री में बैच चल रहा था जिसके साथ इसमें बेटा 1200 कैंडिडेट्स लॉग इन हो गए थे, 1200 लोग जुड़े हुए हैं। अब इसको लॉन्च करने के लिए बेटा 2 दिन का केवल टाइम मिला है। 2 दिन में बेटा 199 में इस बैच को ले सकते हैं, वरना इसकी फीस बेटा 499 हो जाएगी। तो फिर अगर आप आगामी 2 दिनों के अंदर इस बैच को लेंगे तो बेटा 199 में ले सकते हैं। ये आज से दिन स्टार्ट हो चुका है, कल परसों संडे तक ले लेना बेटा। मंडे से आपकी क्लासेस लाइव हो जाएंगी और फिर हम लोग बेटा इसमें केवल पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई कैसे करेंगे? पहले बेटा डिटेल पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एमसीक्यूज कराए जाएंगे, एमसीक्यूज के बाद बेटा आपका एरर सोल्यूशन मेथड होगा। अच्छा, ये एरर सोल्यूशन मेथड से पहले हम लोग क्या इसका सिलेबस देख लें। आप लोगों को सिलेबस के बारे में इसका पता है या नहीं कि सिलेबस कैसा है कैसा नहीं? तो पहले सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे बेटा क्या किया गया, जैसे हिस्ट्री को भी कितने बारीक डिवाइड किया गया। जैसे हिस्ट्री में केवल सिंधु घाटी सभ्यता, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। लेकिन इसको बेटा डिवाइड कैसे किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता 10 क्वेश्चन होंगे,
वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन होंगे। बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं से प्रश्न होंगे। जैन धर्म में महावीर एवं उनके जीवन की शिक्षाओं से। मौर्य वंश में सम्राट अशोक से, पूरा मौर्य वंश नहीं पढ़ना, केवल सम्राट अशोक पढ़ना है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ना है। हर्षवर्धन पढ़ना है। राजपूत काल पढ़ना है। सल्तनत काल पढ़ना है। मुगल काल पढ़ना है। मराठा पढ़ना है। ब्रिटिश राज का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 1857 की क्रांति। ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। बस इन्हीं टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब इतनी ज्यादा सुपर डिटेलिंग तो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं देखने को मिलती है ना, जितनी यहाँ कर दी। बाकी में क्या करते हैं, इतिहास, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास लिख देंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने लिख दिया ना कि मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक पूछेंगे, तो मौर्य वंश में आपको केवल सम्राट और अशोक पढ़ना है, इससे ज्यादा बेटा आपको नहीं पढ़ना है। केवल इतने में आपका काम बन जाएगा और इतने से ही आपको मतलब होना चाहिए। तो बेटा ये रहा हिस्ट्री का। हिस्ट्री के बाद बेटा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, 5 मार्क्स। दो इतिहास के कितने हो गए, 5 पे 10 मार्क्स हो गए इतिहास के। स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका। स्वदेशी आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूछा जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना एक एक पॉइंट्स को। इसी के साथ क्या पूछा जाएगा, क्रांतिकारी आंदोलन व उग्र राष्ट्रवाद का उदय। विधायी संशोधनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935 1935 से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। इतिहास जीके जिसकी चर्चा करें, अभी बेटा 10 मार्क्स। 5 नंबर का भूगोल भी पूछा जाएगा जिसको ज्योग्राफी कहते हैं। तो इस तरह से जीके जीएस कितने क्वेश्चन हो गए, जीके जीएस हो गए 15 क्वेश्चन की। भारत एवं विश्व का भूगोल 5 मार्क्स में ही। भारत एवं विश्व का राजनीतिक, भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जलवायु व मौसम से संबंधित प्रश्न हर हाल में आएंगे। टाइम जोन, जनसंख्यांकी में क्या परिवर्तन आ रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन। फिर बेटा इकोनॉमिक्स भी जीके जीएस का ही पार्ट आता है। जीके जीएस के 20 क्वेश्चन हो गए, 20 मार्क्स हो गए। कितने हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से लेकर 1991 तक, मतलब ये पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम। फिर बेटा 1991 में आर्थिक सुधार हुए और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, और 2014 के बाद के आर्थिक सुधार। 2014 के बाद के आर्थिक सुधार जो इनसे संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन बात को भी बेटा ध्यान रखना। तो इस तरह से बेटा टोटल कितने हो गए, टोटल बेटा आप लोगों के प्रश्न हो गए 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और जीके जीएस के 20 क्वेश्चन। फिर बेटा जिसको हम लोग पॉलिटी कहते हैं, जीके जीएस के 5 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। तो जीके जीएस बेटा 25 नंबर की हो गई। इसमें भारतीय संविधान, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात समझना होगा आपको, क्योंकि यहां से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर बेटा इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सामान्य विज्ञान, विज्ञान के भी 5 क्वेश्चन, ये भी बेटा जीके जीएस का ही टॉपिक है। तो जीके जीएस के हो गए 30 मार्क्स। इसमें भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान के सामान्य प्रश्न रहेंगे, जनरल क्वेश्चंस। फिर बेटा 5 नंबर, दो बेटा जीके जीएस कितनी है अभी, जीके जीएस बेटा अभी तक हम लोगों ने करी 30 नंबर की। मैथ के बेटा कितने, मैथ के बेटा क्या आ रहे हैं कि 5 क्वेश्चन यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा। पूर्ण संख्याएं, भिन्न दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल निकालना, घात एवं घातांक, औसत। बहुत छोटे से टॉपिक्स, इनसे संबंधित 5 क्वेश्चन। हिंदी के बेटा आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन। हिंदी में बेटा देखो बहुत कुछ नहीं पढ़ना, केवल संधि पढ़ना है, ये लर्न करने का पोर्शन है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शमशुद्ध, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियां, समान अशुद्धियां, लेखक व रचनाएं, ये सभी लर्न करने वाला पोर्शन है। तो इसका बेटा प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से प्रैक्टिस होगी ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। अंग्रेजी में क्या आता है, अंग्रेजी व्याकरण पूछाता है, साथ ही अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बेटा व्याकरण से। मुख्य तौर पर तो बेटा एंटोनिम सिनोनिम्स ही पूछ लिया था, इससे काम बन जाता। रीजनिंग की चर्चा करें, रीजनिंग के बेटा 5 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स के 10 नंबर और आ जाता है। देखो अभी तक बेटा करंट अफेयर्स कितने पढ़े थे, जीके जीएस के हम लोग को बेटा 30 क्वेश्चन हो चुके थे। आप बेटा इसको भी अगर जीके जीएस में ही इन्वॉल्व कर ले तो जीके जीएस के बेटा आप लोगों के हो जाएंगे 40 नंबर का जीके जीएस। ध्यान से समझना बेटा, जीके जीएस कितने नंबर का हो गया, 40 नंबर का। रीजनिंग के कितने, 5 क्वेश्चन। बृहद एवं लघु के बारे में, क्रम रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे, संबंध आएंगे, समूह को भिन्न से अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगात्मक कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये बेटा 5 क्वेश्चन। फिर बेटा ग्राफ, ग्राफ बेटा मैथ का ही टॉपिक है। 10 नंबर का ये ग्राफ, 10 नंबर की तालिकाएं और 5 नंबर उधर, तो 25 नंबर की क्या आती है, मैथ। ग्राफ एवं व्याख्याओं को चर्चा करें तो इसमें 2 ग्राफ आएंगे, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन।
ठीक, और तालिकाएं भी 5-5 नंबर की, 2 तालिकाएं 10, तो 20। ये मैथ के बेटा कितने हुए? मैथ के होते हैं बेटा आपके 25 मार्क्स। जीके जीएस कितने की? 40 मार्क्स की। रीजनिंग कितने की? 5 मार्क्स की। इंग्लिश कितने की? 5 मार्क्स की। अभी बेटा हिंदी भी हम लोगों ने निकाली 5, 10 क्वेश्चन और। सामान्य जागरूकता ये भी 10 क्वेश्चन है। तो ये जो बेटा 40 नंबर का भी जीके जीएस थी, जीके जीएस टोटल कितनी आती है? जीके जीएस आती है 50% पार्ट, 50 मार्क्स के जीके जीएस ही आती है केवल। इसमें भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्राएं, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद के बारे में क्वेश्चन होंगे, राज्यसभा लोकसभा से संबंधित प्रश्न होंगे, विधानसभा विधान परिषद से संबंधित प्रश्न होंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संबंधित प्रश्न होंगे, विश्व संगठन उनके मुख्यालय से संबंधित प्रश्न होंगे, भारतीय पर्यटन स्थल होंगे, भारत की कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न होंगे, भारत एवं विश्व के खेल होंगे, भारतीय अनुसंधान संगठन होंगे, प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक होंगे, पुरस्कार विजेता होंगे, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इस तरह जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप पठित गद्यांश हिंदी 10 क्वेश्चन की यहाँ पूछी जाएगी। तो हिंदी के कितने हो गए? 15 मार्क्स की हिंदी आती है। जो बेटा सिलेबस कैसे है देखो, जीके जीएस के कितने क्वेश्चन आएंगे? जीके जीएस के आएंगे 50 क्वेश्चन। मैथ आपकी कितनी आएगी? 25 क्वेश्चन की। हिंदी के कितने क्वेश्चन है? हिंदी 15 नंबर की है। इंग्लिश के बेटा कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स। 25 5 30 40 5 45 5 क्वेश्चन बेटा किसके छूट गए? जल्दी से बेटा बताओ। हाँ, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और आएंगे। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 क्वेश्चन हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे में बेटा आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और 100 क्वेश्चन करते समय क्या ध्यान रखना है? गलतियां नहीं करने के लिए। गलतियां एक भी नहीं होनी चाहिए। अब गलती ना होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, डिटेल क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, डिटेल के साथ हर टॉपिक्स और सब टॉपिक्स से आप एमसीक्यूज लगा चुके होंगे। ये चीज बेटा हम लोग कवर करेंगे स्टार्टिंग के 60 दिनों में। 60 दिनों में आपको डिटेल क्वेश्चन पढ़ाना और एमसीक्यूज कवर कराना। फिर इसके बाद आएगा एरर सोल्यूशन मेथड। एरर सोल्यूशन मेथड बहुत ही अच्छा सा होता है। इसमें कि आपको एक कंप्लीट टेस्ट दिया जाएगा। इस टेस्ट में मान लेते हैं कि आपके 50 क्वेश्चन आए, सही हुए, 50 क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये जो 50 क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से गलत हुए, आपको उन टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा, आपको उन टॉपिक से रिवीजन कराया जाएगा। फिर आपको दूसरा टेस्ट देंगे। दूसरा टेस्ट में मान लेते हैं 50 की जगह आपके 55 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर भी 45, ये जो 55 क्वेश्चन गलत है इनको फिर टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। फिर तीसरा टेस्ट होगा। अच्छा ये बताओ, जब आप यहाँ पे अपनी गलतियों को पढ़ ले रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी गलतियों को पढ़ रहे हैं, तो अब कुछ मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? मान लेते हैं 55 से 60 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। जो 50 क्वेश्चन गलत हो रहे थे वो 40 क्वेश्चन गलत होंगे। फिर ऐसे तीसरा को चौथा टेस्ट होगा। तो चौथा टेस्ट का बेटा जो जो आप गलतियां करेंगे, हर गलती को आपको बार बार रिवीजन कराया जाएगा। तो इस तरह से आप बार बार करते रहेंगे। मान लेते हैं ऐसे आपने 10 बार कर लिया, एक बार में अगर 1 मार्क्स भी बढ़ रहा है तो 10 बार में 10 मार्क्स तो एवरेज तौर पर बढ़ ही जाएगा ना। तो इस तरह से आप अपनी हर एक गलती को दूर कर लेंगे। और जैसे ही आपकी गलतियां दूर हो जाएंगी, उसी को बोलते हैं एरर सॉल्यूशन मेथड, गलतियों को सॉल्व करने का तरीका। बस यही एक तरीका है जो आपको हर एक एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकता है। चाहे आप बेटा यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हो या कोई भी तैयारी करो। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी के लिए मैं द एग्जाम्स बड़ी की ओर से दिव्यांश आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कंप्लीट तैयारी के लिए हम लोग 9 द्वार बैच लेके आए हैं। इस बैच को बेटा लेना कैसे है? लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में लगा है, वहां से ले लेना, या मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ 9889057003। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना, आपको सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। साथ ही साथ जो लोग बेटा एप्लीकेशन वेबसाइट के माध्यम से, तो एक एप्लीकेशन है द एग्जाम्स बड़ी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे आपको सब पता चली जाएगा। मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से बता देता हूँ। आप द एग्जाम्स बड़ी वेबसाइट्स पे जाइएगा, यहाँ पे छोटा सा बेटा स्क्रॉल करिएगा, 9 द्वार बैच मिल जाएगा, इस पे बेटा क्लिक करिएगा। यहाँ से आपको परचेज का ऑप्शन मिल जाएगा, परचेज कर लीजिएगा। मेरी आईडी लॉगिन है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, आपको बेटा आईडी लॉगिन करने के बाद ही आपको इसको परचेस करिए। यहाँ पे आइएगा, 9 द्वार बैच, यहाँ पे व्यू डिटेल्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप ले सकते हैं। केवल स्टार्टिंग के 2 दिनों के लिए इसकी फीस 199 है, वरना अन्यथा इसकी फीस बेटा फिर से आपकी 499 हो जाएगी। फिर आप लोग वही कहेंगे कि सर 499 फीस थोड़ा सा कम। अब बेटा पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा भी छोटा सा यही उद्देश्य है कि जितना ज़्यादा अर्निंग भी की जाए। कोई झूठ नहीं है, अर्निंग करना चाहता हूँ, इसलिए बेटा ये बैच लाया जा रहा है। और इसमें अच्छे से पढ़ाने की इच्छा भी है, अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। सेशन लाइव मिलेंगे, टॉपिक वाइज डाउट सेशन मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। कुछ क्लासेस बेटा लाइव भी रहेंगी। लाइव क्लासेस अगर छूट जाती है तो बेटा रिकॉर्डेड सेशन में 2 दिन के लिए बेटा ऑफर है। 2 दिन का ऑफर में इस बैच को ले लेना। पढ़ाया कैसे जाएगा आप लोगों, मैं फिर से बता देता हूँ। डिटेल टॉपिक्स, हर एक टॉपिक्स के बेटा आप लोगों को एमसीक्यूज कराए जाएंगे। एमसीक्यूज के साथ ही जैसे ही बेटा ये 60 दिनों में कोर्स कवर होता है, आप लोगों के लास्ट के 30 दिन केवल एरर सोल्यूशन मेथड पे पढ़ाया जाएगा।
गलतियों को दूर करने का तरीका एरर सॉल्यूशन मेथड, यही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। तो मिलते हैं बेटा एरर सॉल्यूशन मेथड के इस सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो लोग बेटा देर में जुड़ रहे हैं, सेशन को स्टार्टिंग से देख लेना, लास्ट तक देखना। कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट होता है कमेंट सेशन में पूछ लेना। आप लोगों की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए द एग्जाम्स बड़ी लगातार आपके साथ हाजिर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दो नहीं अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।